दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। जय हिंद। रीना घर की बड़ी बहू है जो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती है, लेकिन उसकी सास सरला हमेशा उसे कमतर समझती है क्योंकि रीना पढ़ी लिखी नहीं है और कोई नौकरी भी नहीं करती। सरला का सपना है कि उनकी दूसरी बहू नौकरी वाली ही हो ताकि घर में पैसे आए और समाज में उनकी इज्जत भी बढ़े। अरे रीना, तू घर का सारा काम तो कर लेती है, पर कुछ पढ़ी लिखी होती तो कोई अच्छी सी नौकरी भी कर लेती और कुछ पैसे भी कमा लेती। पर अब ठीक है, अब जाने दो। पर देखना, मेरी छोटी बहू आएगी ना, वो नौकरी वाली ही होगी, तब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। सरला के छोटे बेटे की शादी रश्मि से हो जाती है जो कि सरकारी नौकरी वाली है। सरला सोचती है कि अब उसके सपने पूरे होंगे। रश्मि की ससुराल में एंट्री होती है और उसकी सास सरला उसे देखकर बहुत खुश है। सरला को लग रहा है कि अब उनका घर एकदम शाही अंदाज में चलेगा, लेकिन रश्मि की हरकतें शुरू से ही कुछ अलग है। अरे मम्मी जी, पानी तो पिला दीजिए, बहुत थक गई हूँ। अरे हाँ हाँ, ला रही हूँ बेटा। सरला रश्मि को पानी देती है और मन में सोचती है कि नई बहू है, थोड़ा आराम करने दो, लेकिन रश्मि की फरमाइश से खत्म नहीं होती। मम्मी जी, ये जो मैंने पहन रखा है मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, इन्हें धोकर प्रेस कर दीजिए। कल मुझे फिर यही पहन कर जाना है। अरे, ये बहू तो आते ही हुक्म चला रही है। रश्मि की सास और ससुर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद पहला दिन है, आगे सब ठीक हो जाएगा। रश्मि ने अपने ससुराल में जैसे सबकी ड्यूटी लगा दी है। सारा काम वो अपनी सास और जेठानी रीना के जिम्मे छोड़ दिया है। हर शाम जब रश्मि ऑफिस से आती है तो सोफे पर बैठकर सभी से काम करवाने लगती है। मम्मी जी, जरा पैर दबा दीजिए, ऑफिस में बहुत थक जाती हूँ। अरे, ये तो बिल्कुल रानी बनकर बैठी है। और पिताजी, मेरा स्कूटर फिर खराब हो गया है, जरा गैरेज ले जाकर ठीक करवा दीजिएगा ना। बेटा मैं? हाँ पिताजी, मैं तो ऑफिस में व्यस्त रहती हूँ, आप करवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। सरला मन में सोचती है कि इस नौकरी वाली बहू से तो रीना ही अच्छी थी, जो बिना कुछ कहे घर का सारा काम कर लेती थी। अगले दिन सुबह रश्मि की एक मीटिंग दूसरे शहर में होती है। वो रात में ही अपनी सास को नाश्ता तैयार करने का फरमान सुना देती है। मम्मी जी, मेरी कल सुबह 6 बजे मीटिंग है, तो 5 बजे उठकर मेरे लिए नाश्ता बना दीजिएगा। अरे, इतनी सुबह? हाँ हाँ मम्मी जी, वैसे भी आप जल्दी उठ जाती है। अगली सुबह सरला थकी थकी से जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है। रश्मि आराम से तैयार होती है और बिना किसी काम में हाथ बटाए सीधे नाश्ते की मेज पर बैठ जाती है। मम्मी जी, नाश्ता तैयार है ना? हाँ बेटा, तैयार है। सरला मन ही मन सोचती है कि ये कैसी नौकरी वाली बहू है जिसे घर के छोटे छोटे काम भी खुद नहीं करने आते। रश्मि के ऐसे हुक्म चलाते देख सरला को अपनी पहली बहू रीना की याद आने लगती है, जो बिना कहे सारा काम कर देती थी और कभी किसी से कोई फरमाइश भी नहीं करती थी। सरला को समझ आता है कि नौकरी करना ही सब कुछ नहीं होता। अरे रीना, तूने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि घर का काम करना कितना मुश्किल है। अरे मम्मी जी, आप ये सब क्यों कह रही है? नौकरी वाली बहू से तो पैसे ही मिलते हैं, पर घर में सुकून काम करने वाली बहू से ही मिलता है। रश्मि भी ये बातें सुनकर समझ जाती है कि उसका घर में भी योगदान जरूरी है और आगे से वो भी घर के कामों में हाथ बटाने का वादा करती है।